बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हफ्ते में एक बार कभी कभार आपके सामने आता हूँ, तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शैतानी मरदूद जो है इंसान पे कैसे वो काबू पाता है और वो कैसे इंसान पे गालिब होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँगा जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि शैतान इंसान पे कैसे शैतान इंसान पे कैसे गालिब होता है। जब दो दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं, घूमते हैं, बिज़नेस करते हैं या इसके साथ साथ एक दूसरे के घर जाते हैं, फिर खाते पीते हैं एक दूसरे से, तो इस दौरान शैतान उनके सामने घूमता रहता है और वो चाहता है कि कब इन दो दोस्तों के दरमियान एक दरार पैदा हो जाए। तो शैतान की यही काम है और वो हमेशा छोटे मोटे कामों पे इंसान को लड़वाता है या एक को दूसरे पे हावी करता है। तो इस सिलसिले में जो दोस्त होते हैं उनको चाहिए कि सब्र तहमूर का क्या करे, यानी कि सब्र तहमूर रखे ताकि उनके दरमियान कोई फितना फसाद ना हो। जब दो दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं तो उसके बाद शैतान उन पे गालिब होने की कोशिश करता है। कैसे? मसलन जब वो बिज़नेस बढ़ाते हैं तो बिज़नेस के दौरान ही शैतान उनमें वसवास डालता है कि एक दोस्त ने ज़्यादा खाया है, दूसरे दोस्त ने कम खाया है। असल में इंसान को सब्र तहमूर रखना चाहिए। सब्र तहमूर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का बहुत बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा हथियार है जो किसी चीज़ पे भी काबू पा सकता है। तो जब ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जब उसको कोई फैसला करने के लिए आता है तो वहाँ पे एक छोटी मोटी चीज़ पे झगड़ा होता है, क्योंकि शैतानी मरदूद की यही काम है कि वो झगड़ा कर रहा है लेकिन इंसान को दूसरे इंसान से या कि इंसान को दूसरे इंसान पे हैवी उसमें बढ़तरी हासिल करवाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करवाता है दो दोस्तों के दरमियान। लेकिन दो दोस्तों के दरमियान उस वक्त क्या होना चाहिए, उनके दरमियान पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस से हर एक मसला हल होता है। जब दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद जब एक बहुत बड़ा फितना बर्पा होता है, तो फितने के बाद जब दो दोस्त कट जाते हैं तब उनको होश आता है कि वो उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया है। तो इस सिलसिले में दो दोस्तों को चाहिए कि फितना बर्पा हो जाए इससे पहले कि वो अपने आप पे काबू रखे, कंट्रोल रखे, ताकि लड़ाई झगड़ा न हो। बाकी जो मसला रहा हिसाब किताब का या और किसी चीज़ का या किसी मामले पे जब वो लड़ने झगड़ने शुरू करते हैं शैतान के वसवास से, उस वक्त मैंने यही पहले आपको बताया कि उनको पेशेंस रखनी चाहिए, यानी कि समझना चाहिए, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की, ताकि वो कामयाब हो जाए इसमें कि वो शैतान को शिकस्त दे। तो शैतान को शिकस्त देना ही ज़रूरी है। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ पर दोस्त से बिजनेस करता है या दोस्त के घर जाता है, लेकिन ये तो वर्ल्ड में आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा होता है, मगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो इस झगड़े पे काबू पाते हैं। पहले एक दूसरे की बात समझते हैं और समझने के बाद वो इस बात पे पहुंचते हैं या ये तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई हो या झगड़ा हो, उस दरमियान किसी ने किसी के ऊपर किसी चीज़ से मारा हो तो दूसरा दोस्त मर गया, तो उस वक्त उस दोस्त की हालत क्या होगी या घरेलू हालत क्या होगी जब उन दो के दरमियान एक कत्ल हो जाए। लिहाजा इससे पहले कि तुम किसी छोटे मोटी चीज़ पे या छोटी मोटी बिजनेस पे किसी को कत्ल करोगे, आपको सोचना चाहिए और इसके साथ साथ सोचने के साथ साथ आपको इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, रागिब होना चाहिए। गारिज़ ये कि तुम्हें शैतान को अपने आप पे हावी नहीं देना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप पे गालिब शैतान। तो इससे क्या होता है, जब आप पेशेंस रखोगे तो हर मसले का हल होता है। वो कोई मसला नहीं दुनिया में नहीं है जिसका हल न हो, लेकिन सिर्फ इंसान को पेशेंस रखनी चाहिए और पेशेंस के साथ साथ एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। अगर तो कि दो नफर तक दलील मजी वाली दोस्त दलील आसो, यही मेरा कहने का मकसद है। आप बिल्कुल कूल माइंड होके इस पे सोच विचार करने के बाद जिस पे आप झगड़ा करते हो या लड़ते हो एक दूसरे पे या एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हो, अगर उस पर आप सोचोगे तो मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आप इसमें कामयाब हो जाओगे। असल में यही है कि आपस में एक उखवत रहनी चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए,
جس سے آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہو، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور چیز کا معاملہ ہو، تب اس مقام کو آپ ٹچ کر سکتے ہو یا چھو سکتے ہو یا پہنچ سکتے ہو جب کہ آپ اپنے آپ پر صبر کا پیالہ جو ہے وہ پی کے رکھ کے آئے ہو، تب اس بات پہ آپ پہنچ سکتے ہو یا اس مقام پہ پہنچ سکتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، صبر ایک ایسا ہتھیار ہے انسان کے ہاتھ میں یا انسان کے دل میں یا انسان کے جسم میں کہ یہ ہر ایک چیز پر کنٹرول کرتا ہے۔ اصل میں کنٹرول کرنا ہی شیطانی مردود کو شکست دینا ہے۔ لہٰذا امید یہی ہے کہ آپ ہمیشہ شیطانی مردود کو شکست دے کر اپنے آپ پر کنٹرول کرو گے، اور کنٹرول کرنے کے بعد دوسرے بندے کی جو بات ہوتی ہے یا دوسرے دوست کی جو بات ہوتی ہے اس پہ سوچ وچار کرو گے، اور سوچ وچار کرنے کے بعد کول مائنڈ سے آپ اس پہ فیصلہ لو گے، نہ کہ لڑائی جھگڑا سے۔ لڑائی جھگڑا شیطان کی کام ہو، لہذا لڑائی جھگڑا مت کرو، بلکہ جو بھی آپ کی بزنس ہے اس کو واسٹ کرو، اور واسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب فتنہ برپا ہو تو آپس میں آپ اس پہ صلاح مشورہ کر کے پھر اس پہ جب آپ کسی تہ پہ پہنچو گے تب آپ بزنس کو کاٹ سکتے ہو یا جوڑ سکتے ہو۔ باقی مسئلہ